लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में लाने के लिए राजा भैया को सपा ने आमंत्रण दिया। इसके बाद इसी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भी राजा भैया को एनडीए का घटक दल बनाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन राजा भैया नहीं माने। उन्होंने अखिलेश का खुला समर्थन किया, मौन व्रत धारण कर लिया, लेकिन सपा की साइकिल रुकने नहीं दी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव आया। इसी विधानसभा उपचुनाव के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजा भैया ने अपनी गाड़ी हिंदुत्व के एजेंडे पर मोड़ दी और अपने बयान के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। जनसत्ता दल की तरफ से राजा भैया का ये बयान मीडिया में सुर्खियों की वजह बन गया। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि अचानक राजा भैया के बोल क्यों बदल गए। क्यों राजा भैया कुछ ऐसी बात कहे गए जो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर गया। क्या अब राजा भैया का झुकाव कमल की गोद में आने की तरफ हो चुका है, या फिर इशारों में ही योगी आदित्यनाथ से दोस्ताना काफ़ी बढ़ गया है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आज की अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल शीतकालीन सत्र में बोलते हुए जनसत्ता दल संसदीय दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद को नवाब साहब के नाम से अलंकृत किया। कहा कि कुंदरकी में वोटों की लूट हुई। जहां 65% मुसलमान और 35% हिंदू वोटर है, वहां से रामवीर सिंह कैसे विधायक बन गए। ये जवाब था इकबाल अहमद की बात का। राजा भैया ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि क्या कहना गलत नहीं है, क्या ये क्राइटेरिया है, मापदंड में ये मान लिया जाए कि यहाँ हिंदू वोटर अधिक हैं, वहाँ हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए। जहाँ मुस्लिम वोटर अधिक हैं, वहाँ मुस्लिम विधायक को ही जीतना चाहिए। नवाब साहब का ये वक्तव्य उस निर्वाचित सदस्य को लुटेरा कहना उनका अपमान है। ये तो आपत्तिजनक है। उन्होंने इस शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाए जाने की मांग भी कर डाली। संभल में हुई घटना पर अपनी बात रखते हुए राजा भैया ने आगे कहा कि न्यायालय यदि किसी मंदिर पर सर्वे करने का निर्देश देती हो तो किसी भी सनातनी और हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने किसी का धर्मस्थल तोड़कर अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करे जहाँ सर्वे करना हो। हमने कभी पत्थरबाजी नहीं की। हम न्यायालय का हमेशा सम्मान करते आए हैं। न्यायालय आदेश को चुनौती देना था तो उन्हें उससे बड़ी अदालत में जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है और रिकॉर्ड भी रहता है। अभी तक जितने भी लोग संभल की घटना को लेकर सदन में बोले हैं, किसी ने भी पत्थरबाजी की बात नहीं की। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है। के नाते एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है। उससे बड़ी अदालत में जाए कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है। और जितने लोग बोले हैं, इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है। उन्होंने सदन में आगे कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं, उनके प्रति किसी ने कोई चिंता और पीड़ा व्यक्त नहीं की। ये बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने सदन में बहराइच में 22 साल का एक जवान रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या का भी जिक्र कर डाला। कहा कि उसकी शादी 4 महीने पहले हुई थी। इतनी गोलियां चली, नाखून भी निकाल लिए गए। उसका अपराध क्या था कि उसने क्या अपने धर्म का झंडा लगाया था, यही उसका अपराध था। में 22 साल का एक नौजवान रामगोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। राजा भैया का ये बयान जहां एक तरफ बहुत संतुलित और हिंदुत्व के एजेंडे पर खरा माना जा रहा है, तो वहीं राजा भैया ने जो भी बातें कहीं वो तार्किक कहीं और कहीं ना कहीं न्यायालय और अपने धर्म को सद्भाव के साथ रखने के लिए तत्परता दिखाई दी। राजा भैया के इस बयान के आगे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। राजा भैया का ये झुकाव कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को आत्मविश्वास भी दे गया।